जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति, जिस व्यक्ति के घर में संतान नहीं होती उसके लिए संपत्ति किसी काम की नहीं, इकट्ठी भी करे तो किसके लिए, उसे मरने के बाद आग दाह कौन देगा, उसके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। एक तरह से कहा जाए कि जो व्यक्ति गृहस्थ है और संतान नहीं है तो अनेकों अनेक चिंताएं, उनके जीवन जीने की चाह, उनकी कमाने की चाह, सब कुछ एक तरह से शून्य हो जाता है, क्योंकि अगर कमाए तो किसके लिए। सद्गुरुदेव प्रदत्त एक ऐसा ही प्रयोग आज लेके आए हैं जिससे बांझ स्त्री भी संतान प्राप्ति कर सकती है। जो पुत्र प्राप्ति चाहते हैं वे पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं, जो कन्या प्राप्ति चाहते हैं वो कन्या प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों से संपुटित एक दिव्य मंत्र और एक छोटा सा प्रयोग जो कोई भी कर सकता है, खास तौर से स्त्रियों को करना चाहिए। यदि स्त्री पुरुष मिलकर करे तो और उत्तम। इस प्रयोग के माध्यम से आप अवश्य ही संतान प्राप्ति करेंगे, लेकिन पहले ये ज्ञात कर लिया जाए कि वे क्या कारण हैं कि जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। देखो, कहीं ना कहीं कुंडली में यदि आपका पंचम भाव पीड़ित है तो समस्या होती है इससे संबंधित। अगर कोई गंभीर पितृदोष है तब भी समस्या होगी, क्योंकि पितृदोष आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देता। पितृदोष के कई प्रभाव होते हैं। कर्ज में डाल देना व्यक्ति को, उसकी अच्छी खासी चलती इनकम बंद कर देना, परिवार में अकाल मृत्यु होना, वंश का आगे ना बढ़ पाना, प्रॉपर्टी का विवाद हो, ऐसी कई चीज़ें। और लोग बहुत बार पितृदोष निवारण करवा भी लेते हैं, उन्हें लगता है हमने करवा लिया, रिजल्ट तो आ नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है। आपके परिवार में अगर कोई नया बच्चा जन्म हुआ है तो आप बिल्कुल उसकी कुंडली दिखाइए। अगर पितृदोष के लक्षण उसमें भी आए तो समझ लीजिए कि आपका पितृदोष निवारण नहीं हुआ। एक ऐसा ही केस अभी आया था, यूपी का है या बिहार का शायद है, यूपी या बिहार में से कई जगह का है। तो ऐसा ही केस आया था कि वो लोग भी बड़े परेशान थे, पितृदोष निवारण के बाद भी समस्याएं आ रही थी। तो अभी अभी हमने कुछ प्रयोग दिए तो उन्होंने वो किए, तो उनके एक भाई की शादी हुई और उनके यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर उस बच्चे की कुंडली में भी पितृदोष आया। अब पितृदोष आया, पुनः उन्होंने संपर्क किया। जब कुंडली हमने दी, हमने बोला पितृदोष का आपने निवारण करवा लिया, तब जाके सारी बातें क्लियर हुई। तो पता चला कि अकाल मृत्यु पूर्व में हुई थी परिवार में, तो वहां नारायण नाग बलि की आवश्यकता थी, जबकि उन्होंने त्रिपिंडी श्राद्ध किया था। तो अब पुनः उन्हें नारायण नाग बलि। देखो, पितृदोष आपको सिर्फ पूजन करवाने मात्र से चला जाएगा जरूरी नहीं है। आपको पितृदोष के लिए विधिवत, जहां नारायण नाग बलि की आवश्यकता हो नारायण नाग बलि, जहां त्रिपिंडी श्राद्ध की आवश्यकता हो त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। पितरों के निमित्त एकादशी के पूरा परिवार उपवास करके उसका पुण्य पितरों को अर्पित करिए। साथ में श्रीमद् भगवद गीता के एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ करके उसका पुण्य भी अपने पितरों को अर्पित करिए। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन समय समय पर करा के, रुद्राभिषेक समय समय पर करा के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करिए। तब कहीं जाके पितृदोष के गंभीर प्रभावों से आप मुक्त होंगे। और यकीन मानिए, जैसे ही आप पितृदोष के प्रभाव से मुक्त होंगे और पितरों की कृपा आनी शुरू होगी, आप चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो, तेजी से उत्थान होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा घर में कोई बेटी, बहू या बेटा अचानक से किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम देगा, जो हमेशा फेल होता रहा था, इस बार वो टॉप की जगह पे बैठ जाएगा और आपके परिवार का उत्थान कर देगा। कोई व्यापार आप चालू करेंगे और गजब के तरीके से वो चल जाएगा और आपका उत्थान कर देगा। तो पितृदोष पूर्ण रूप से निवारण हुआ या नहीं, ये बहुत जरूरी है। और केवल पूजन करवाने मात्र से पितृदोष चला जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। आपको एकादशी उपवास, पुण्य, श्रीमद् भगवद गीता पाठ, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन आदि चीजें समय समय पे अवश्य पूर्णिमा पे करते रहना पड़ेगी। रेगुलर श्रीमद् भगवद गीता के पाठ, रेगुलर परिवार के ज्यादा से ज्यादा लोग, बीमार लोगों को छोड़ के एकादशी का उपवास करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें विधिवत। तो यकीन मानिए आप पितृदोष से न सिर्फ मुक्त होंगे, उसके पुण्य प्रभाव से आर्थिक और आध्यात्मिक गजब की उन्नति करेंगे। ये स्व अनुभव है, सैकड़ों लोगों से करवाए गए स्व अनुभव हैं
और खुद से भी किए गए स्व अनुभव हैं, चमत्कारी प्रभाव है। लेकिन केवल पूजन करवा के घर बैठ जाने मात्र से आपको उसकी सफलता नहीं मिलेगी। आपको लगातार उस पर काम करते रहना पड़ेगा। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, एक सफलता से आप घर तो नहीं बैठ जाते, आप लगातार उसमें कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं जिससे और ज़्यादा सफलता मिले। ऐसा ही आपको पितृदोष में भी करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जैसे जैसे पितृदोष का प्रभाव खत्म होकर पितरों की कृपा प्राप्त होने लगेगी, गजब की उन्नति होगी। तो पितृदोष को जान लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कुंडली सभी लोगों को बनवानी चाहिए, खास तौर से घर के बच्चों की भी बनवानी चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि उन्हें किस लाइन में डालना है, उन बच्चों को हमें किस लाइन में डालना है ताकि वो तरक्की करे। बच्चों के माध्यम से पता कर लेंगे कि अभी लेटेस्ट में कोई आपको पितृदोष आदि तो नहीं है, खुद की कुंडलियां बनवा के कि कोई गंभीर दोष आदि तो नहीं है, ताकि उनके निवारण हो। अब जब उनके, आप देखो एक उदाहरण देते हैं, पति की कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी उसको जीवन में भयंकर समस्याएं आ रही है, बार बार चोट लग रही है, बिजनेस से संबंधित समस्या आ रही है, तो आप उसको कैसे पता करेंगे? जब पत्नी की कुंडली देखी गई तो पता चला कि पत्नी की कुंडली में गुरु चांडाल दोष है, और गुरु ग्रह पत्नी का भी विवाह का कारक ग्रह है और पति का भी विवाह का कारक ग्रह, और पति की इनकम का भी कारक ग्रह वही है। तो पत्नी की कुंडली में दोष है, राहु से पीड़ित है गुरु, तो उसका प्रभाव न सिर्फ पत्नी, क्योंकि वो विवाह का कारक है, तो पति और पति के बिजनेस तक पे चला गया। तो इन्हीं दोनों चीजों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। जब पत्नी की कुंडली के उपाय किए गए तो उसका सीधा रिजल्ट पति को मिल गया। जब पत्नी शुक्र या सूर्य से संबंधित उपाय करती है तो उसका सीधा उपाय, जो सीधा प्रभाव है, वो पति को मिल जाता है, क्योंकि सूर्य पिता और पति दोनों का कारक है। शादी से पहले पिता का कारक, शादी के बाद पिता और पति दोनों का कारक, शुक्र पति का कारक है। तो इसलिए आपको इन चीजों को देखना चाहिए। मान लीजिए विवाह की स्थितियां बहुत खराब है, आपकी बिल्कुल आपस में नहीं पड़ती, अगर पति पत्नी दोनों अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के ये देख लें कि हमारे विवाह के कारक ग्रह कौन से हैं और उनका उपाय करने लग जाए तो विवादित स्थितियां दूर हो जाएगी। चाहे, क्योंकि होता क्या है, या तो आपके विवाह का कारक ग्रह किसी पाप ग्रह से ग्रसित है, या वो वक्री है, वो नीच राशि में बैठा है, बस यही चीजें होती है हमारा क्या कुंडली में। तो जब उनके उपाय कर लेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो कुंडली का विश्लेषण इसलिए भी आवश्यक है ताकि जीवन के बहुत सारे पहलुओं को हम समझ सकें कि हमें उनके निमित्त क्या उपाय करने हैं, क्या प्रयोग करने हैं, जिनके माध्यम से हम जीवन को सरल, सुगम और समृद्ध बना सकें। ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है, देते हैं हमारे जीवन पर, बहुत अहम रोल है उनका हमारे जीवन में। इसलिए उनके प्रभावों को जितना शुभ कर सके कुंडली में उतना आवश्यक है। जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय दिन में या रात में, और जन्म स्थान, कहाँ जन्म हुआ है, उस जगह का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम, ये व्हाट्सअप कर दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये, उसी नंबर पे डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में भेज दें। 2 से 3 दिन लगते हैं इसमें। साथ में जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वे अपना ऑरा स्कैनिंग करवाएं। उसके लिए क्या करें, सर से पैर तक की एक फोटो खींच के भेज दें। सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेजें, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। साथ में एक चीज ध्यान रखें कि फोटो खींचते समय अंगूठी, तावीज या जूते चप्पल पहने हो तो निकाल दें, उसके बाद फोटो खींचें। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल कर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। या तो इसी नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करें, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर होता है, वहाँ से ले सकते हैं। 2 से 3 दिन का समय लगता है, आपको पता चल जाता है वैवाहिक स्थितियाँ क्या है, भूमि भवन वाहन प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इष्ट देवी देवता कौन है, व्यापार करें या नौकरी करें, कोई तंत्र बाधा पितृ बाधा आदि तो नहीं है तो उसका निवारण कैसे करें, कितनी बार करवाना होगा, कहाँ करवाना होगा, सारी जानकारी आपको मिल जाती है, जिससे कि आप अपने आगे के रास्ते को क्लियर कर पाते हैं। कुछ विशेष अनुष्ठान क्या करने चाहिए जिससे जीवन में तरक्की हो, सारी जानकारी आपको दे दी जाती है। जब करेंगे तब लाभ मिलेगा। बहुत से लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि उन्होंने कुछ उपाय किए और जो नामुमकिन काम थे उनके वो चुटकियों में हो गए। कई लोगों के सेम डे में हुए, किन्हीं को 2-3 महीने लगे, किन्हीं को 6 महीने भी लगे। क्योंकि उपाय डिपेंड, कौन एक उपाय कर रहा है, कौन 2 उपाय कर रहा है, कौन कुंडली के सभी उपाय कर रहा है।
उपाय क्या होते हैं? 1 मिनट, 1 दिन का मुश्किल से 20 मिनट देना होता है आपको। अब 20 मिनट तो अपने खुद के लिए तो आप दे सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते वो आप भगवान के लिए दे रहे हैं। उपाय कर रहे हैं आप खुद को समृद्ध होने के लिए, खुद की समस्याओं के निवारण के लिए कर रहे हैं, तो खुद के लिए ही हुआ। तो खुद के लिए 20 मिनट देना है, किसी और के लिए नहीं। खुद के जीवन को बेहतर करने के लिए 20 मिनट देना है। 20 से 25 मिनट का ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत है। कुछ एक ही पूजा है, जैसे श्री सूक्त का लघु हवन अगर हमने किसी को करने के लिए बोला है तो उसको हो सकता है आधा पौन घंटा लगे, वो भी शुक्रवार को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अद्भुत तरीके से आप जान पाते हैं और जीवन के पहलुओं को सुलझा के आगे बढ़ पाते हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण के बाद उसके उपाय ही ना करें तो वो आपकी समस्या हो जाती है। अगर 20 मिनट भी खुद के लिए 20-25 मिनट भी नहीं दे सकते तो हमारी न्यूनता है, किसी और की नहीं। चलिए, संतान प्राप्ति के इस अद्भुत प्रयोग पर आगे बढ़ते हैं। क्या करना है आपको? आपको पूर्णिमा के रोज या पूर्णिमा से 11 दिन का प्रयोग है, मात्र 5 माला जप करनी है। ज़्यादा करना चाहे तो आपकी इच्छा 11 भी कर सकते हैं। स्फटिक माला, पुत्र प्राप्ति यंत्र और एक भोजपत्र का छोटा सा टुकड़ा, उसकी आवश्यकता इसमें होती है। आप क्या करें? शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। स्नान करने के पश्चात उत्तर या पूर्व मुखी होकर बैठ जाएं। अपने सामने एक बाजूट रखें, बाजूट पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े पर कुछ फूल बिखेर दें। एक प्लेट रखें, फिर उसमें फूल रखें। एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन कर दें। गुरु जी गणेश जी का स्मरण कर उनसे आज्ञा और आशीर्वाद ले लें। और उसके बाद एक भोजपत्र पर एक बच्चे का चित्र बनाएं, जैसा भी आप बना पाएँ, उसको वहाँ पे रख दें। और पुत्र प्राप्ति यंत्र भी उसके साइड में रखें, पास में रखें या उसके नीचे रखें तो भी चलेगा, लेकिन प्लेट में ही रखें। माला को बाजूट पर रख दें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक स्थान निवासी, तिथि मास संवत्सर बोल के, और कहें कि मैं संतान प्राप्ति निमित्त, पुत्र या पुत्री जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं निमित्त, इस श्री कृष्ण वासुदेव साधना को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ईश्वर आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें और हमें संतान की प्राप्ति हो, जो धार्मिक हो, सब गुणों से भरपूर हो, हमारा और हमारे कुल का उद्धार करने वाली संतान हो। भगवान ऐसी कृपा करे। सब बोल के जल छोड़ दें। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो जमीन पर बिछोना करके सोएं, किसी से वाद विवाद ना करें, एक समय भोजन वो भी बिना लहसुन प्याज का। इन नियमों का पालन करें। संकल्प के बाद आप उस यंत्र को पंचोपचार पूजन करें, उसको पुनः स्थापित करें और वो जो बनाया चित्र है उसकी और यंत्र की पूजा करके 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और जो श्री कृष्ण वासुदेव मंत्र दे रहे हैं उस मंत्र की 5 माला जप करें। मंत्र को नोट कर लीजिए। स्फटिक माला से जप करना है। जब 11 दिन पूर्ण हो जाए तो भोजपत्र को कांच के फ्रेम में घर पे लगा दें और जो पुत्र प्राप्ति यंत्र है उसको गले में पहन लें। पुत्र प्राप्ति यंत्र को गले में पहन लें। पुत्र प्राप्ति यंत्र तावीज के अंदर आता है, उसको गले में पहन लें। तो अवश्य ही प्रतिदिन भी इसकी 1 माला जप करते रहें तो अवश्य ही संतान प्राप्ति होती है। अगर बहुत लंबा समय हो गया है, 5 या 10 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तब आप इस मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करें। लेकिन पहले ये 11 दिन की प्रोसेस कर लें। 11 दिन की प्रोसेस करने के बाद उस यंत्र को पहने नहीं, सारी सामग्री वहीं रहने दें और फिर 1-2 दिन की गैप लेके पुनः इसी नए तरीके से 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करें। फिर इसके 12,500 दशांश मंत्र जप करें। उसके बाद कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवाएं, तर्पण मार्जन आदि करें, फिर इस यंत्र को धारण करें और फिर 1 माला जप करते रहें। अब देखिए चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएंगे। जो लोग अनेक समस्याओं से जूझे रहते हैं उन्हें एक चीज़ अपने जीवन में फिक्स कर लेनी चाहिए। हर अष्टमी या नवमी पे कन्या भोजन करवाएं, कन्याओं को उचित दान दक्षिणा दें जिससे कि वो प्रसन्न होकर जाए, आशीर्वाद दे के जाए। समय समय पे अमावस्या या पूर्णिमा पे ब्राह्मण भोजन भी करवाएं। अब देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे जीवन में। अन्नदान महादान और कन्याओं में माँ जगदम्बा की 9 शक्तियों का वास होता है। 9 कन्या 1 बटुक भैरव को भोजन करवाएं। चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे जीवन में।
और बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। सब ओर से आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।